राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने जयपुर से नागौर जाते वक्त मेड़ता में अल्प विश्राम करते हुए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बेरवा के मेड़ता पहुंचने पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता व मेड़ता विधायक लक्ष्मण कलरू, उप जिला प्रमुख शोभाराम जयपाल व पार्षद आदि लोगों ने भट्टा चौराहे पर माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। मौके पर ही बेरवा ने सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत मुलाकात करते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार किया। स्वागत धीरा की धरती पर। एक ग्रुप फोटो यही, एक ग्रुप फोटो इधर ही। राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी को लेकर राजस्थान सरकार की किस प्रकार की क्या तैयारियां हैं? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बिजली और पानी को लेकर बड़े संवेदनशील है और हर जगह पे अधिकारी और कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के अलावा भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, भामाशाहों के द्वारा भी हर जगह व्यवस्था में लगे हुए निश्चित रूप से गर्मी और पानी से निजात पाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही लोकसभा चुनावों का रिजल्ट आने वाला है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस प्रकार का मानना है आपका? तो हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं। जिस तरह से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ हिंदुस्तान की आम आवाम है और इसलिए उनका साथ देना चाहती है और हमारे विकसित भारत के सपने को साकार बनाना चाह रही है। इसलिए आम जन भावना माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो रीति और नीति और राष्ट्र हित और राष्ट्र निर्माण में काम कर रही है, इसलिए आम जन भावना माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। निश्चित रूप से हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पास 25 सीटें ही, सट्टा बाजार को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है कि हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में जिस तरह का भ्रष्टाचार और जिस तरह का जंगल राज मचाया है और केवल और 5 साल उन्होंने कुर्सी का खेल खेला है, इस राजस्थान के पीछे धकेलने का काम किया है। इसलिए आम जनता, आम जन भावना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और उन्होंने अच्छे मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया। राजस्थान में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में ऐसी कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो धरातल पर आम जन के लिए काम कर रही है? माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी अभी पिछली बार रथ चला के हर गांव जाकर जो भी हमारा लाभार्थी है, जिस भी योजना से वंचित रहा, उस तक उसी योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों सहित घूम के उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है, तो माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आते ही जो रसोई गैस पे उन्होंने 450 रुपये में देने का निर्णय किया था। हमारे जो गेहूं का समर्थन मूल्य है वो 125 रुपये कम किया उन्होंने, और पेट्रोल और डीजल के दाम कम करके और आम जन को उन्होंने लाभ पहुंचाया है। इसी तरह से हमारे ERCP की योजना के तहत जो गांव और खेतों में पानी लाने का जो काम कर रहे हैं, जो DPR बन रही है, निश्चित रूप से उस पर काम हो रहा है। तो इतने कम समय में इतने अच्छे निर्णय और इस राजस्थान के हित में जो कार्य किए हैं, निश्चित रूप से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस राजस्थान के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। मेड़ता में जनता ने भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिताकर आपके साथ भेजा है, पर मेड़ता की जनता लंबे समय से 100 बेड का हॉस्पिटल, ADM कार्यालय और एडिशनल SP कार्यालय को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है कि किस प्रकार इन मांगों को आप पूर्ति करेंगे या क्या आपकी योजनाएं हैं? माननीय हमारे MLA साहब हैं, इनकी छवि और इनका कार्य आम जनता के साथ दुख सुख में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जन भावनाएं भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति और माननीय हमारे MLA साहब हैं, इनके प्रति उनका लगाव था, इसलिए वो कड़ी से कड़ी जोड़ी है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से हमारे माननीय MLA साहब की जनभावना के अनुरूप, आम जन की जनभावना के अनुरूप काम किया जाए। भर्तियों को लेकर लंबित प्रकरण अटके हुए हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? आपकी किस प्रकार की योजना है? लंबित प्रकरण इसलिए अटका है कि उन्होंने
जो पिछली कांग्रेस सरकार थी उसने पेपर लीक कर करके ये भर्तियां अटकाई है। निश्चित रूप से अब 2-3 भर्तियां हमारे एग्जाम हुए हैं, उनमें एक भी कोई लीक नहीं हुआ। निश्चित रूप से आगे पारदर्शिता को देखते हुए और काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान एक घोषणा पत्र जारी किया था, उनमें से कितनी योजनाएं लागू हो चुकी मैं है? आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई भी अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो उसका पूरा काम करती है, कहती है वो करती है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस सरकार की है, जब भी उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया उसके काम कभी भी नहीं हुई है। आपको पता होगा राहुल गांधी जी पहले उन्होंने घोषणा की थी कि किसानों का कर्जा माफ करूंगा 10 तक की गिनती बोल के, लेकिन आज दिन तक उनका कर्जा माफ नहीं है, बल्कि किसान कर्जे में वो डूबे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, ये मोदी जी की गारंटी है।